हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्रील प्रभुपाद की जय। आवाज निकलेगी ना? इसीलिए पहले प्रसाद फिर प्रवचन रखो। हरे राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जनरंजन यशोदानंदन जनरंजन यमुन तीरावनधारी Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare
राधे 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 बोलो सब बोलो राधे 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 श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी लोग रूम पे गए हैं वो केवल और केवल सोने के लिए गए हैं, तो उनको एक बार यदि हो सके तो अलर्ट करिए कि अभी सोने का समय नहीं है। वृंदावन में कम सोना चाहिए, वृंदावन में कम सोना चाहिए। कम अर्थात 5 से 6 घंटा रात के समय, बस दिन में सोना नहीं चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, वृंदावन यात्रा की जय, आप सभी भक्तों की जय। बहुत ही सौभाग्य का विषय है, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमको वृंदावन में दर्शन करने का परमिशन मिला है। और ये सौभाग्य केवल और केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। हमारे पास ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है जिसके कारण हमको वृंदावन में यात्रा करने का अवसर मिले, परंतु यह तो केवल गुरु कृपा ही है। हम संपूर्ण गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं, उनको शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमको इस प्रकार से दिव्य धाम, चिन्मय धाम, वृंदावन धाम में यात्रा करने के लिए परमिशन दी है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यात्रा? इस यात्रा का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? कोई बता सकता है? सब बताइए, जो बताना चाहता है वो बताइए कि फॉर व्हाट पर्पस वी हैव कम हियर। क्या पर्पस है? भक्ति में और ज्यादा प्रगति, इनर ट्रांसफॉर्मेशन, भक्ति में और ज्यादा प्रगति, भक्ति में प्रगति, प्यूरिफिकेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी, और हम जो लेवल पे है भक्ति में उससे एक स्टेप और आगे, हायर ट्रांसफॉर्मेशन, एसोसिएशन। और क्या? लीला स्मरण, यस, वेरी गुड। धामवास, यस, लीला स्त्रियों के दर्शन, यस, For detachment from material life, यस, नाम रूप गुण लीला चारों का समन्वय, यस। सो हम वृंदावन यात्रा इसलिए आए हैं ताकि हमारा जो स्मरण है वो स्मरण बढ़े। क्या करते हैं हम? स्मरण करते हैं ना, मुंबई में जाके सब जगह जाके स्मरण करते हैं। गुरु परंपरा का आदेश है कि स्मरण करें, हम स्मरण करते हैं, परंतु स्मरण का जो तीव्रता है, स्मरण का जो टाइम स्पैन है वो बढ़े, स्मरण की तीव्रता बढ़े, स्मरण का टाइम स्पैन बढ़े, स्मरण बढ़े। भगवान के नाम का स्मरण बढ़ाने के लिए, भगवान के रूप का स्मरण बढ़ाने के लिए, भगवान के गुणों का स्मरण बढ़ाने के लिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के लिए हम वृंदावन आए। जो कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए हम वृंदावन आए। क्योंकि वृंदावन से लीला धाम, यहाँ भगवान ने अनेकों लीलाएं की है। जब वो हमारे स्मरण में फिक्स, हमारे मेमोरी में फिक्स हो जाएगी तो हम उनको नित्य स्मरण करेंगे। तो हमारा पर्पस क्या है यात्रा का? स्मरण को बढ़ाना, इंक्रीज स्मरणम। सो हम वृंदावन महात्म्य में कई शास्त्रों के उदाहरण, कई शास्त्रों से उदाहरण हम ले सकते हैं। ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर श्लोक है, सब मेरे पीछे पीछे एक एक शब्द का उच्चारण करें। श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरवो ध्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम
गमनम अपि वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परम अपि तद आस्वाद्यम अपि च स यत्र नीराब्धि श्रवति सुरभिश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः अचेत् श्वेतद्वीपं तम् अहम् इह गोलोकम् इत्यह विदन्तस्ते सन्तः क्षितिः विरल चाराः कतिपये। बहुत सुंदर अर्थ है। इसमें बताया गया है कि वृंदावन में आने से स्मरण क्यों बढ़ता है, क्योंकि वृंदावन में क्या है ये इसमें ब्रह्म संहिता में बताया कि वृंदावन कैसा है। तो कैसा वृंदावन है, ऐसा दिव्य वृंदावन है, ऐसे वृंदावन को मैं नमन करता हूँ, है ना। मैं ऐसे वृंदावन को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो ट्रेन में से उतरते से कितने लोगों ने प्रणाम किया और किसने नहीं किया? जिसने नहीं किया वो तुरंत कर ले, है ना। अभी नहीं, क्लास के बाद क्लास के पश्चात जरूर कर ले। तो हमने जो कथा कही थी मुंबई में, उसमें सबसे प्रथम पहुंचते से ही प्रणाम करना था, है ना। सो ऐसे वृंदावन धाम को, उस लौकिक दिव्य वृंदावन धाम को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे दिव्य आसन की मैं पूजा करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिसे श्वेत द्वीप से भी जाना जाता है। वृंदावन ये दिव्य आसन है, क्योंकि यहाँ पे युगल स्वरूप श्रीमती राधिका और भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, इसलिए ये क्या है, दिव्य आसन है। तो ऐसे दिव्य आसन को मैं प्रणाम करता हूं, जिसको श्वेत द्वीप नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कौन कौन है? तो यहाँ पे लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी जो भगवान से अति प्रेम करती है, ऐसे साक्षात लक्ष्मी जी अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने के लिए विराजमान हुई आई है। ऐसे धाम में लक्ष्मी जी भी आई है। किस लिए आई है? भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने के लिए आई है। और उस सेवा का कैसे सेवा करे भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा, तो वो सेवा का अध्ययन करने के लिए लक्ष्मी जी यहाँ पे आई है। हाउ टू सर्व कृष्ण, लक्ष्मी जी अध्ययन करने के लिए आई है, भगवान की सेवा कैसे की जाए। और हम तो कहते हैं कि हमको तो पता है भगवान की सेवा की जाए, और लक्ष्मी जी बोल रही कि मुझे पहले लेट मी स्टडी फर्स्ट हाउ टू सर्व कृष्णा। इसका अर्थ है कृष्ण की सेवा करने के लिए एक सिस्टम, एक शास्त्र है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्म संहिता में बताया गया है। फिर क्या कहा गया ब्रह्म संहिता में? ब्रह्म संहिता में कहा गया है कथा गानम नाट्यम गमनम, गानम नाट्यम गमनम, अर्थात अब पूर्ण अर्थ देखिए, वंशी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परम अपि तद आस्वाद्यम, इतने सारे शब्द हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जहां प्रत्येक वृक्ष, वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष दिव्य उद्देश्य से युक्त है, डिवाइन पर्पस है। प्रत्येक, ये देख रहे हैं ना आप वृक्ष, ये प्रत्येक वृक्ष का कोई डिवाइन पर्पस है, दिव्य उद्देश्य है। दिव्य उद्देश्य से यहाँ पे वृक्ष प्रकट है। और चिंतामणि ये कल्प वृक्ष है। सारे वृक्षों को साधारण मत समझिए इस वृंदावन के, ये वृंदावन के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष के साथ, कल्प वृक्ष है, डिजायर ट्री,
एक ब्रजमंडल के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त गौरांगदास बाबा जी महाराज, आपने कभी कथा सुनी हो। गौरांगदास बाबा जी महाराज बंगाल के थे और वहां से वो वृंदावन आई अपने बहुत ही कम उम्र में। जब वहां से उनको दीक्षा प्राप्त हुई तो जैसे ही उनके गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दी, दीक्षा प्राप्त होते से ही 8-9 घंटे तक वो ध्यानस्थ हो गए। दीक्षा जैसे ही प्राप्त हुई ध्यान में चले गए कृष्ण की। 8-9 घंटे तक ध्यान के बाहर ही नहीं आए। इतना एम्पावरमेंट दीक्षा का होता है। और फिर वो वृंदावन आए कुछ समय के पश्चात, युवावस्था में बहुत वैरागी थे। उनको किसी भी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, पूर्ण वैरागी। तो यहां आकर कहां पे माधुकरी मांगते थे, माधुकरी पे अपना जीवन यापन करते थे। और मिली तो मिली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। और केवल उनके पास क्या था, ओनली कॉपिन, अपना अंतर्वस्त्र कॉपिन, बस। उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं था। पूर्ण समय भगवान का चिंतन, भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं का स्मरण। क्या करते थे? नाम, रूप, गुण और लीला का स्मरण, ओनली स्मरण। इसलिए इस धाम में यदि कोई आता है तो किस लिए आता है? किस लिए आता है? ओनली स्मरण, 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 ओनली स्मरण। इस धाम में आके स्मरण छोड़ के यदि कुछ भी करते हैं तो जीरो वैल्यू, कोई उपयोग नहीं, व्यर्थ है सब। इस धाम में आकर स्मरण करके बाकी सब छोड़ देते हैं, बहुत ही मौल्यवान होता है। तो यहां आकर नित्य स्मरण करते थे। कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे रुकते थे। एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, कहीं पे भी रहते थे। एक दिन माधुकरी के लिए घूमे बहुत, और उनको कुछ माधुकरी कुछ नहीं मिली, तो बोले ठीक है, हरी इच्छा। तो एक पेड़ के वृक्ष बूंदा होता है ना, क्या कहते हैं इसको, ट्रंक, वो बूंदे के पास जाके, वो खोल ऐसा होता है ना, उधर जाके बैठ गए। और ठंड बहुत थी, ऐसी जैसी अभी है ना, माघ मास, इससे भी ज्यादा ठंड माघ मास में। वो बैठ गए, भयंकर ठंड लग रही थी, जैसे ये हो रहे थे, परंतु स्मरण नहीं छोड़ा। इतने ठंड में उन्होंने स्मरण नहीं छोड़ा, स्मरण करते रहे। उतने में वो पूरे वृक्ष ही सारे पेड़ ही पेड़, उस समय तो आज के 10-15 साल पहले भी यदि देखे तो सारे वृक्षों से भरा हुआ था वृंदावन, सारे पेड़ पेड़ पेड़। तो एक वृक्ष जो जिस वृक्ष के नीचे वो बाबा जी बैठे थे, उसके सामने वाला वृक्ष इस वृक्ष को बोलने लगा, अरे कुछ करो, बाबा जी कृष्ण स्मरण कर रहे हैं और उनको ठंड लग रही है। कौन बोला? एक पेड़ दूसरे पेड़ को बोला, बाबा जी स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कुछ करो। तो वो पेड़ धीरे 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 वो सारी डालियां नीचे झुकने लगी। तो वो पेड़ बोलने लगा सामने वाला, अरे बाबा जी को बहुत ठंड और लग रही है। ये बात दो पेड़ की आपस में की चर्चा, वहां एक मोर बैठे थे, उन्होंने सुन लिया। एक मोर बैठा था उस वृक्ष पे, उसने सुन लिया दो वृक्ष के बीच में की चर्चा। अरे स्मरण, कोई स्मरण कर रहा है, कोई भगवान का नाम का स्मरण कर रहा है। तो एक मोर बाबा जी के सामने आया और अपना पूरा पिसारा पंख खोल के बैठ गया।
जब एक मोर पूरा पंख खोल के बैठ गया तो एक को देखकर दूसरा मोर आ गया, बाजू में दूसरा पंख पसार के बैठ गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, और पूरे 10 चारों दिशाओं में सारे मोर आके अपना पंख पसारे बैठ गए ताकि बाबा जी को ठंड न लगे। क्यों? क्योंकि बाबा जी क्या कर रहे थे? अब हमको मान लो नींद आ रही हो, बहुत ठंड लग रही हो, हमको कोई हेल्प नहीं करेगा क्योंकि हमको नींद आ रही है, हम स्मरण थोड़ी लगा रहे। इस वृंदावन का कण कण, इस वृंदावन की डाली डाली, इस वृंदावन के पत्ते पत्ते यदि हम स्मरण करते हैं तो हमको सहकार करेंगे, और यदि हम स्मरण छोड़ के कुछ भी करते हैं तो हमारी बड़ी परीक्षा होगी। तो स्मरण, सारे मोर खड़े बाबा जी अपने पूरे स्मरण कर रहे हैं, पूर्णतः फुल्ली एब्सॉर्ब इन चैंटिंग। इतने एब्सॉर्ब हुए, इतने मोर आए, और फिर भी बाबा जी का ध्यान नहीं हो रहा, फिर भी बाबा जी स्मरण कर रहे। ये देखकर उन सारे मोरों के बीच में साक्षात कृष्ण आगे बांसुरी, और बाबा जी ने साक्षात कृष्ण का दर्शन कुछ क्षण के लिए किया। यह है स्मरण का प्रभाव। तो इस एक वृक्ष जो है, प्रत्येक वृक्ष आपको पता होगा, प्रभुपाद जी के शिष्यगण जब प्रभुपाद जी के साथ आते हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया प्रचार वृंदावन में किया। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ आते थे, वृंदावन में आए विदेशी शिष्य, और वो प्रभुपाद जी के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को, शास्त्र के प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को वेरी सिंसियरली, सीरियसली फॉलो करते थे, एकदम सीरियसली। ददाति गृह्णाति गृह्यमाख्याति पृच्छति, कौन है ना? तो प्रभुपाद जी के साथ ऐसे ही ब्रजमंडल के लिए, परिक्रमा के लिए, गिरिराज परिक्रमा के लिए ऐसे जाते थे। तो कहीं रुक जाते थे, भूख लग गई, तो क्या करते थे? वो पेड़ के फल तोड़ते थे, वहीं पे बैठते थे, काट के उधर कोई ग्रंथ होता था, उन ग्रंथ को या भगवान को या प्रभुपाद जी को ऑफर करते थे फल, और वही खाते थे और आगे की यात्रा कंटिन्यू। पर वो क्या करते थे? वो प्रसाद सब में पाने के पश्चात प्रभुपाद जी के डिसाइपल उस समय उस पेड़ के नीचे बैठकर भागवत कथा पढ़ते थे, भागवत का क्लास, भागवतम पढ़ते थे। क्यों? ददाति गृह्णाति गृह्यमाख्याति पृच्छति, ददाति गृह्णाति। ये वृक्ष ने हमको प्रसाद दिया, तो हमने वृक्ष को क्या देना चाहिए? हाँ, हम वृक्ष को क्या देंगे? भगवत कथा। उस वृक्ष को, उस पेड़ को भगवान की कथा सुनाओ। तो पेड़ को भगवान की कथा, जब वो पेड़ सुनते थे तो ऐसे कई बार वर्णन है को कुछ क्षण के लिए ऐसे हिल जाते, नृत्य करते थे भागवतम सुनिए। उस पेड़ पे अनेकों मोर आके बैठ जाते थे, अनेकों तोते आके बैठ जाते, ध्यान से सुनते थे, और पढ़ना होने के बाद सब तोते अपना रंग लगाते थे। ऐसे अनुभव है प्रभुपाद जी के शिष्यों के। सो इस प्रकार से यहाँ के वृक्ष भी दिव्य है, यहाँ पे सब कुछ दिव्य है। यहाँ पे भाव क्या होना चाहिए, मूड क्या होना चाहिए? स्मरण। तो यहाँ जो भूमि है, ये जो रज रज है, कण कण है, यहाँ का रज का, इस मिट्टी का कण कण भूमि। तो भूमि कैसी है? तो कहा गया भूमिश्चिंतामणि। भूमि कैसी है? चिंतामणि। यहाँ रज चिंतामणि, यहाँ नारद जी, ब्रह्मा जी, शिव जी अपना धाम छोड़ के लालायित रहते हैं इस भूमि का, इस रज का तिलक अपने माथे पे लगाने के लिए। इतनी ये रज महत्वपूर्ण है, इतनी ये धूलिकण पावरफुल है। क्यों? क्योंकि भगवान के साक्षात चरण इस भूमि को स्पर्श किए।
राधा रानी के चरण इस भूमि को स्पर्श किए। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक इच्छा ये व्रज रज पूर्ण करती है। आध्यात्मिक इच्छा, यहाँ आध्यात्मिक इच्छा ही लेके आना चाहिए ज्यादातर। इस प्रकार से कहा गया भूमि चिंतामणि। चिंतामणि अर्थात उद्देश्य मणि है। आप उद्देश्य लेके आइए पूर्ण हो जाएगा, आध्यात्मिक उद्देश्य लेके आइए पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भूमि कैसी है? उद्देश्य मणि है, चिंतामणि है। फिर क्या क्या कहा गया है? तोयम अमृतम। यहाँ का जो तोयम अर्थात जल अमृत के समान। अमृत क्या करता है? व्यक्ति को यमपाश से बचाता है ना? अमृत ऐसा ही करता है, क्योंकि यहाँ पे यमुना जी बहती है। साक्षात यमुना जी अर्थात भगवान कृष्ण के प्रेम का रस है ना? रसरानी, रजरानी, राधा रानी है ना? रजरानी हमने देखा, रसरानी, रसरानी अर्थात यमुना जी साक्षात कृष्ण का प्रेम देता है। जो कोई भी यमुना जी में स्नान कर लेगा, जो कोई भी यमुना जी में स्नान कर लेगा, वो स्नान के पश्चात शुद्ध भाव से स्नान करेगा। स्नान के पश्चात यम पाश उसके पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सोचिए जैसे कोई यमुना जी में अंदर जाके डुबकी लगा के स्नान करके आता है, यमुना जी में अंदर जाके स्नान करके आता है, अर्थात एक माता के गर्भ से बाहर आता है ना? यमुना जी मां है, तो माता के गर्भ से वो बाहर आता है व्यक्ति जब स्नान करके बाहर आता है ना? तो हरे कृष्णा गिरिनायक प्रभु की जय। सो ऐसा जो स्नान करने जाता है और स्नान करने के पश्चात बाहर आता है, तो शास्त्र में वर्णन है कि वो व्यक्ति एक प्रकार से माता के गर्भ से बाहर आता है। और मां कौन? यमुना मैया। यमुना मैया के गर्भ से यदि कोई जीवात्मा, कोई व्यक्ति बाहर आएगा तो वो तो यम का भांजा हो गया ना, भांजा या भांजी, वो तो यमराज का भांजा या भांजी हो गया कि नहीं? तो भांजा और भांजी का बहुत मान होता है, होता है ना, होता है कि नहीं? तो यमराज अपने भांजा भांजी को इस प्रकार से स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए रस रानी बोला गया है। यमुना जी से रस रानी यम पाश से बचाती है। कृष्ण प्रेम का रस बहता है, उसको स्पर्श करेंगे, क्योंकि यमुना जी का रंग और कृष्ण का रंग कैसा है? दोनों का रंग सेम है, एक ही। आप इतने ठंड में हम यहाँ पे आए हैं, कितना भी क्रीम लगाने का कोशिश करिए, 1 तारीख को आप सब काले हो जाएंगे। क्योंकि कृष्ण अपना रंग कम अधिक मात्रा में तो लगा ही देता है, ये धातु का प्रभाव है। थोड़ा सा कृष्ण का रंग चढ़ जाएगा, इसलिए कोई फेयर क्रीम वगैरह लगाने का कोशिश मत करिए। ये जल इसलिए कहा गया, जल यहाँ का अमृत है, भूमि यहाँ की दिव्य है, वृक्ष यहाँ के कैसे हैं? उद्देश्यमणि, चिंतामणि। ये वृक्ष इतने चिंतामणि है। ये एक और उदाहरण है वो गौरांगदास बाबा जी महाराज का, जो जिनके लिए मोर आए और कृष्ण प्रकट हुए, वो उनका भी एक विशेष स्वभाव था। वो प्रत्येक पेड़ के नीचे जहां के भी वो बैठते थे, वो पाठ करते थे। ये रमन रेती में ही थोड़ा आगे एक बार वो आए और आकर पाठ करने लगे, पढ़ने लगे। राधा रस सुधा निधि
राधा रस सुधा नदी का पाठ करने लगे। तो वो पाठ जब करते थे तो पूरे के पूरे वृक्ष ऐसे झुक जाते थे आसपास के पाठ कथा सुनने के लिए। वृक्ष कौन? पेड़ झुक जाते थे कथा सुनने के लिए। और यदि हमको नींद आती है कथा में तो क्या होगा? तो कथा सुनने के लिए पेड़ झुक जाते थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से ना सन्नाटा हुआ और अंधेरा हो गया एकदम। और बाबा जी को वो ग्रंथ मिला नहीं और बाबा जी ऐसे ही चलने लगे उस दिन। तो बाबा जी को दिव्य ध्वनि सुनाई दी, बाबा जी पाठ करो पाठ करो। कहां से आवाज आ रही, कहां से आवाज आ रही? बाबा जी कहे मैं कैसे पाठ करूं, मुझे तो वो मेरा ग्रंथ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा भी है। नहीं ऐसे जाओ वहां पे रखा हुआ है। बाबा जी वहां पे गए, बरोबर देखा तो उनका ग्रंथ भी था और मोमबत्ती भी थी। किसने बोला? पेड़ नहीं बोला, वृक्ष ने बोला। तो यहाँ का कण कण, यहाँ का प्रत्येक जीव, यहाँ का वृक्ष, एवरीथिंग इज दिव्य। सो इसीलिए संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर केवल और केवल इस रज में लोटन करने के लिए आते हैं, इस रज को अपने शरीर को स्पर्श कराने के लिए आते हैं। रोज 33 कोटि देवी देवता आते हैं। सो इस प्रकार से यहाँ कहा गया है चिदानंद ज्योति, चिदानंद ज्योति अर्थात ब्रह्म ज्योति। यहाँ पे जो ब्रह्म ज्योति है, जो प्रकाश आपको दिखता है ब्रह्म ज्योति है, उसमें भी आनंद है। अन्यथा ब्रह्म ज्योति में ज्ञान होता है बस, परमानंद नहीं होता है। परंतु यहाँ पे जो ब्रह्म ज्योति है उसमें भी परमानंद है। यहाँ कहा गया है ना, क्या कहा गया है? चिदानंद ज्योति परम अपि तद आस्वाद्यम अपि च, परम आनंद है उसमें, है ना। तो नेक्स्ट क्या कहा है? सयत्र क्षीराब्धि, सयत्र क्षीराब्धि श्रवती सुरभि व्यष्ट सुमहान। हजारों सुरभि गाइया, असंख्य सुरभि गाइया यहाँ पे है। और क्या है यहाँ पे? वे गाइया सदा दूध अर्थात क्षीर का सागर का उत्सर्जन करते रहती है। यहाँ पे नित्य जो आज भी ब्रजमंडल में, राधा कुंड में वर्ष में एक बार, कभी तो मोस्टली कार्तिक में, राधा कुंड में नीचे से एकदम डीप से दूध आता है, दूध निकलता है। तो संपूर्ण ब्रजमंडल में मान्यता है कि वो क्षीर सागर से, भगवान विष्णु के निवास स्थान से वो दूध उस राधा कुंड में आता है। लाखों की संख्या में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए उस दिन, वहां पे इतना दूध आता है, क्लियरली दिखता है। हमने कई बार देखा ऐसा क्लियर दूध दिखता है, पानी नीचे से आ रहा है ऐसे फव्वारे के जैसे। हाँ, कार्तिक में होता है कोई एक दिन। तो भगवान विष्णु भी भगवान कृष्ण के, राधा रानी के उस दिव्य रूप को, दिव्य स्वरूप को, दिव्य धाम को इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। सो असंख्य धारु गाय है, दूध का अर्थात उस कृपा का उत्सर्जन करते हैं। और प्रत्येक वस्तु यहाँ पर दिव्य तो है ही है, स्वादिष्ट भी है ना। परंतु हमको प्रत्येक वस्तु का स्वाद तभी मिलेगा जब हमारा नाम रूप गुण लीला, इसमें स्वाद हमारा उत्पन्न होगा। नाम रूप गुण लीला में हमारा यदि स्वाद है, टेस्ट है, तो हमको यहाँ की प्रत्येक वस्तु स्वादिष्ट लगेगी। और नाम रूप गुण लीला में यदि हमको टेस्ट नहीं है तो हमको यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सो एक विशेष बात ध्यान में रखिए, इस धाम में आगे क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि इस धाम में निमेषाध्याख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समय। अर्थात यहाँ पे ना तो भूतकाल है ना तो भविष्य काल है। इस धाम में ना तो भूतकाल है ना तो भविष्य काल। तो यहाँ जो समय, टाइम,
ये मटेरियल वर्ल्ड का टाइम नहीं है। यहाँ कौन से वर्ल्ड का टाइम है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का टाइम है। यहाँ पे समय उस हिसाब से कार्य करता है। आध्यात्मिक जगत में जिस प्रकार कार्य होता है उसी प्रकार से काल यहाँ पे कार्य करता है। भौतिक जगत के अनुसार नहीं कार्य करता है ना। और बहुत ही करोड़ों करोड़ों भक्तों में ऐसे विरले कुछ ही भक्त है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करके भक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए बहुत आते हैं, एंजॉयमेंट के लिए बहुत आते हैं, घूमने के लिए बहुत आते हैं। परंतु यहाँ जो कहा गया है बहुत ही विरले ऐसे है जो भक्ति में प्रेम में सेवा करके कृष्ण कृपा प्राप्त करके इस गोकुल धाम को, इस व्रज धाम को समझने के लिए आते हैं। वृंदावन को समझने के लिए आते हैं। बहुत कम है ऐसे, दूसरे उद्देश्य से आते हैं। वृंदावन को समझने के उद्देश्य से नहीं आते। बहुत कम है ऐसे जो वृंदावन को समझने के उद्देश्य से आते हैं। भगवान का ये जो धाम, दिव्य धाम है, ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी कुछ वर्षों पहले ही उत्पन्न हुआ, अभी अभी पता हुआ। ये तो है बहुत पुरातन काल से है, सत्ययुग से है, सत्ययुग से ये धाम है। परंतु बीच में लुप्त हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से चैतन्य महाप्रभु ने इस धाम की प्रत्येक लीला स्थली को ढूंढ के निकाला, उन्होंने सर्च किया और हमारे जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए उस धाम को हमारे लिए फिर से प्रकट करवाया। तो आदि वराह पुराण में वर्णन आता है कि भूमि देवी और वराहदेव चर्चा कर रहे हैं आपस में। क्या चर्चा करते हैं? वे चर्चा करते हैं कि वृंदावन कितना दिव्य धाम है। और ये वृंदावन की चर्चा वो कहां बैठ के करते हैं? विश्राम घाट, मथुरा के विश्राम घाट में आदि वराहदेव और भूदेवी बैठकर वृंदावन महात्म्य पे चर्चा करते हैं। तो तब से वृंदावन है, सत्ययुग से। उसके पश्चात मधुबन में ध्रुव महाराज ने तपस्या की, है ना। मथुरा के आगे जाते हैं तो ध्रुव महाराज ने तपस्या की, बलि महाराज ने भी यहाँ पे यज्ञ किया। प्रहलाद महाराज के जो वंशज है बलि महाराज, उन्होंने भी यहाँ पे यज्ञ किया। शंतनु महाराज ने यहाँ पे तपस्या की। और ये तो लक्ष्मी जी तो बिल्ववन में ही है। ब्रह्मा जी यहाँ पर चतुर्मुख ब्रह्मा 4 बरसाना में बड़े बड़े पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। नारद जी कुसुम सरोवर में लीला का दर्शन करने के लिए यहाँ पे प्रकट हो गए। नारद जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, लक्ष्मी जी आ गई, भगवान विष्णु साक्षात गिरिराज के रूप में आ गए। लक्ष्मी जी आ गए, विष्णु जी आ गए, नारद जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। शिव जी सोचे मैं क्यों रुक जाऊं, मैं क्यों मौका छोड़ू। शिव जी भी आ गए, नंदीश्वर का रूप लेके, है ना। तो ऐसे सब लोग आ गए, सारे देवी देवता 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे प्रकट हो गए। सो इसलिए ये बहुत पुरातन धाम है। सो चैतन्य महाप्रभु ने भी वृंदावन का प्राकट्य, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु ने ही वृंदावन का प्राकट्य किया अभी के इस युग में। इसलिए आज हम यहाँ पे वृंदावन का दर्शन करने के लिए आए, है ना। यदि चैतन्य महाप्रभु यदि गौर न हो तो तबे की हुई तो, यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम कैसे यहाँ पे आ सकते थे? इम्पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु के कारण हम यहाँ पर आ सके हैं। और चैतन्य महाप्रभु के पहले भी, चैतन्य महाप्रभु के पहले माधवेंद्र पुरी आए थे। माधवेंद्र पुरी ने श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ माधवेंद्र पुरी के द्वारा। हम जिनका गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी जिन्होंने गिरिराज का धरण किया। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले
माधवेंद्रपुरी आए थे। और फिर माधवेंद्रपुरी के पश्चात अद्वैत आचार्य आए थे। अद्वैत आचार्य यहाँ पर आए और अनेक वर्षों तक उन्होंने राधा मदन मोहन जी की पूजा की, चैतन्य महाप्रभु के पहले। और राधा मदन मोहन जी की जो पूजा उन्होंने की, वो पूजा करते 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 फिर एक दिन वो फिर उनको बंगाल की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो वो जो राधा मदन मोहन जी है, वो यहाँ पे मथुरा में परशुराम जी चौबे के घर पे उन्होंने वो विग्रह दिए और वो नवदीप निकल गए। और वही विग्रह कुछ वर्षों के पश्चात सनातन गोस्वामी पाद को प्राप्त हुए। वो कथा हम बाद में करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले अद्वैत आचार्य भी आए थे। फिर उसके पश्चात लोकनाथ स्वामी, भूगर्भ स्वामी, चैतन्य महाप्रभु के पहले आकर यहाँ पे भजन किए, भगवान का साक्षात्कार किए, साक्षात विग्रह उनके लिए प्रकट हुए। उन प्रकटित विग्रह को, स्वयंभू विग्रह का उन्होंने सेवा किया। इतना बड़ा दिव्य धाम ये है। सो 1515 में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे। और जब वो उस समय आए थे तो उन्होंने बहुत सारी लीला स्थलियों का प्राकट्य किया। और वो आए तो रेणुका ग्राम जो है वहां से हुआ। रेणुका ग्राम अर्थात परशुराम जी का जन्म स्थान है। आज वहां पे जमदग्नि आश्रम है। तो वहां पे वो पहले रुके और वहां रुककर वो भ्रमण करते थे और एक एक लीला स्थली को प्रकटित करते थे चैतन्य महाप्रभु। सो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु ने पूरे ब्रजमंडल में सारे तीर्थों को प्रकटित किया, राधा कुंड वगैरह सभी को प्रकटित किया। और पहले चैतन्य महाप्रभु के पहले काम्यवन को ही वृंदावन समझते थे लोग। चैतन्य महाप्रभु आकर चैतन्य महाप्रभु ने इस्टेब्लिश किया कि ये वृंदावन है, वो काम्यवन है। तो इस प्रकार से सारे धामों को जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित किया तो वो राधा भाव से एकदम बहुत ही विवल, बहुत ही डीप भाव में गए। क्योंकि इतना जब उन्होंने धाम का प्रकट्य किया तो राधा रानी का उत्कट भाव उनके अंदर आविर्भूत हुआ। राधा रानी का भाव बहुत तीव्र भाव, और तीव्र भाव के कारण जब ये सब प्रकटित करके जब वो जगन्नाथपुरी गए चैतन्य महाप्रभु, तो वहां जाकर वो एकदम गंभीर डीप राधा भाव में रहे, वेरी डीप, क्योंकि यहां से वृंदावन है। सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से ही हमको ये धाम का दर्शन प्राप्त होता है। अब शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि व्रजति गच्छति इति व्रज, ये व्रज मंडल को कहा गया है। व्रजति गच्छति इति व्रज, अर्थात ऐसी भूमि जहां पे गायिया, गोप, गोपी और व्रजराज भगवान ये भ्रमण करते हैं। ऐसा धाम जहां पे कौन कौन? गाय, गोपी और भगवान घूमते रहते, भ्रमण करते रहते हैं, उसको कहते हैं व्रज। सो और ये इन सब का हीरो, मुख्य व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान कृष्ण क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों की मूर्ति, यानी सारे प्रकार के संबंधों को भगवान यहाँ पर रिलीज करते हैं, अनुभव करते हैं, सारे प्रकार के। इसलिए कहा गया अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों। भगवान के पास वात्सल्य है, माधुर्य है ना, साक्ष्य, दास्य, शांत, वात्सल्य, माधुर्य, पांचों रसों का को भगवान यहाँ पे टेस्ट करते हैं और आनंदित होते हैं। इसलिए कहा अखिल रसामृत मूर्ति। केवल अकेले नहीं करते हैं,
तो महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के साथ अनेकों अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। उसमें रास लीला श्रेष्ठ लीला है। सो रास लीला, जल के लिए लीला इत्यादि लीलाएं भगवान यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ व्रज या ये वृंदावन, इस विषय को थोड़ा सिंसियरली यदि हम समझे तो एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, हमको क्या होगा। प्रभु जी यहाँ हम आए, अब हमको क्या, हमारे साथ क्या होगा क्या अनुभव होगा हमको, क्या होता है यहाँ पे आके। अब आप लोग तो कई बार आए, क्या होता है यहाँ पे आके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी दोपहर हो गई, नहीं तो अपन यहाँ की मंगल आरती अभी करते हैं। जीव जागो जीव जागो 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 जागो, सो मत, नींद आ रही हो तो उठ के खड़े हो जाओ। अभी प्रसाद हुआ है, अभी नींद आएगी। यही तो परीक्षा है यही तो परीक्षा है। यहाँ होता क्या है, यहाँ कहा गया है, यहाँ पे प्रेम सागर की उन्नत उज्जवल लहरें नित्य उठती है। कौन से सागर की? प्रेम सागर की उन्नत, यानी एवरलास्टिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, उज्ज्वल अर्थात बहुत फुल ऑफ उत्साह। यहां वो दिव्य प्रेम की लहरें उन्नत होती है, अर्थात बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। प्रेम, हृदय में प्रेम इतना बहता है, इतना बहता है, इतना बहता है, इतना बहता है कि तो भूख भूल जाते हैं, प्यास भूल जाते हैं, ठंड भूल जाते हैं, गर्मी लगने लगेगी इस ऐसे ही जो दिव्य प्रेम की लहर है वो बहुत उन्नत है, उज्जवल है, उज्जवल है। और कैसी है? नित्य बहती है। ये यहाँ पे नित्य चल रहा है। देखिए हमको क्या करना है? सबमर्ज। नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये शब्द बहुत बार बोलना है, सबमर्ज। सबमर्ज उसमें निमग्न हो जाओ, उसमें डूब जाओ। सबमर्ज, ये शब्द अब साथ दिन याद रखो। इसका एग्जैक्टली हिंदी क्या है? निमग्न होना। हाँ, submerged, submerged in the ocean of pure love of Krishna. Right? Submerged daily, daily कुछ submerged हुआ, कुछ submerged हुआ क्या कि अभी पहुंचे ही नहीं है वहां तक, समुद्र तक पहुंचे ही नहीं है। submerged, submerged, नेक्टर ऑफ डिवोशन में। तो ये यहाँ पे होना चाहिए, ये अनुभव हमको होना चाहिए। और ये संभव यहीं पे है। वो जो दिव्य उन्नत प्रेम की टेस्ट लेना, उसका आस्वादन करना, उसका हमको अनुभव होना, अनुभूति होना, उसका रियलाइजेशन होना, भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम के अनुभव, दिव्य प्रेम का अनुभव होना मुंबई में संभव कम है। नहीं, ये नहीं बोलूंगा कम है, यहाँ पे संभावना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अपने अपने पड़ोसियों को जगाओ, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये भी एक सेवा है वृंदावन में आके पड़ोसियों को जगाओ, परमार्थ करो थोड़ा परमार्थ करो। सो ये भगवान के दिव्य प्रेम का अनुभव करना है, वो यहीं पे होगा। 5 ही दिन बचे हैं अपने पास, एक दिन गया आज का, 5 ही दिन बचे, तो यही पॉसिबल है। क्यों यही पे पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रसराज श्री कृष्ण का ये घर है। रसराज श्री कृष्ण का ये घर है। महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी उनके संग है कि नहीं? महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी उनके संग है, और उनके अमृतमय लीला का श्रवण करने वाले रसिकगण भी यहीं पे है।
और उनको समर्पित होने वाले भावुक भक्तगण भी यहीं पे है। इतने सब यहाँ पे है, इतने सब यहाँ पे है, और इतने सब यहाँ पे होते हुए भी यदि हमको दिव्य प्रेम की टेस्ट नहीं होती है तो फिर कहाँ होगी? फिर कहाँ होगी टेस्ट? हाँ? मुंबई में होगी? ऑफिस में नहीं, कहाँ होगी? वेरी डिफिकल्ट, यहीं पे होगी। सो इसलिए जीव जागो, सो मत अभी, सोने को प्राधान्य मत दो। सोना केवल रात को है, सुबह जल्दी उठना, ये सब यहीं पे होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में श्लोक आता है, पुण्यपत व्रज भुवो यद्यम्बुलिंगम गूढ़ प्राण पुरुषो मचित्रमाल्यः गापालयन् सबलकुणंश्च वेणुं विक्रीडया चित्तगिरितरामर्चितांग्री। व्रजभूमि इतनी पवित्र है कि जहाँ आदि भगवान मनुष्य के वेश में विचरण करते हुए अनेक लीलाएं करते हैं, जो नाना प्रकार की वनमालाओं से अद्भुत ढंग से भूषित है, एवं जिनके चरण शिवजी तथा देवी रमा द्वारा पूजित है, वे बलराम के साथ गव्य चराते हुए अपनी वंशी बजाते हैं। कहाँ पे? वृंदावन में। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णन है, सर्वोपरि श्री गोकुल व्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन धाम। चैतन्य चरितामृत आदि लीला, श्री गोकुल, व्रजलोक, गोलोक, श्वेतदीप, वृंदावन, ये सब एक ही है, सब वृंदावन का ही नाम है। ये क्या है? सर्वोपरि, सबसे ऊपर है, जहां पे आज हम लोग कथा श्रवण करने का बड़े मुश्किल से प्रयास कर रहे हैं। आपकी रियल तपस्या है, बड़े मुश्किल से बैठे हुए हैं, लेकिन यदि आज नहीं बैठते तो फिर कल समय नहीं है, कल से। सो हम सब के लिए ये वृंदावन को ओपन कर दिया, यदि किसी ने किया हो तो वह प्रभुपाद। हमको इंट्रोड्यूस कराने वाले यदि कोई है वृंदावन से तो वह कौन? प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सारे एंट्रेंस, वृंदावन के जितने भी द्वार हैं ना, सब खोल दिए। प्रभुपाद जी एकमेव ऐसे वैष्णवाचार्य है कि जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी को इस्टेब्लिश किया। आप साउथ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पुरातन काल से भगवान विष्णु है, और कहीं भगवान कृष्ण भी होंगे तो राधा रानी नहीं है। हाँ? परंतु प्रभुपाद जी की देखिए कितनी अगाध लीला है, कितनी अमाप कृपा है कि उन्होंने हमको कृष्ण तत्व को पूर्ण रूप से समझाया, पूर्ण रूप में कृष्ण तत्व को समझाया। राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण है। सो इसलिए ये सब इस्टेब्लिश करने के पश्चात प्रभुपाद जी ने वृंदावन में आके कृष्ण बलराम को स्थापित किया, है ना, भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी को स्थापित किया। और नवंबर 1977 प्रभुपाद जी का वो लास्ट फेज था, शरीर त्यागने का अंतिम समय जब था प्रभुपाद जी, तब बहुत क्षीण शरीर हो गया था प्रभुपाद जी, बहुत क्षीण शरीर हो गया। उस अवस्था में प्रभुपाद जी बोले कि मुझे ले चलो बाहर, मुझे परिक्रमा करना है, मुझे पूर्ण धाम की, ब्रजमंडल की परिक्रमा तो करना है, परंतु मैं गोवर्धन की तो परिक्रमा करना ही है मुझे। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य एकदम स्ट्रांगली कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी अवस्था में परिक्रमा इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद जी क्या कहें,
एक रूम में बैठकर शरीर त्यागने से अच्छा है कि मैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते करते शरीर त्याग दूं। मुझे परिक्रमा करना है, मुझे दर्शन करना है। सो प्रभुपाद जी भी कितने, प्रभुपाद जी कहते कि वृंदावन ये प्रभुपाद जी का घर है। सो प्रभुपाद जी ने हमको भी वृंदावन के लिए प्रेरित किया, हमारे लिए वृंदावन को खोल दिया, हमारे लिए कृष्ण बलराम मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर खोल दिया है। प्रभुपाद जी ने ऐसा घर बनाया है जिसमें सारा संसार आश्रय ले सकता है। और उसकी शुरुआत, उस कृपा को डिस्ट्रीब्यूट करने की शुरुआत वृंदावन मायापुर से हुई। तो ऐसी प्रभुपाद जी की असंख्य कृपा, अमाप कृपा हमारे ऊपर है, अन्यथा हम राधा रानी को समझते ही नहीं थे। यदि राधा रानी को समझते नहीं तो कृष्ण प्रसन्न होते थे क्या? नहीं होते। सो ये बहुत प्रभुपाद जी की कृपा है कि ऐसे दिव्य धाम को हमको परमिशन दिया है, ऐसे धाम को दर्शन करने के लिए। तो ये धाम में अपराध न करें, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसके ऊपर हम बहुत बोल चुके हैं, आज नहीं बोलेंगे। इस धाम में अपराध न करें, ये ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो अपराध होता है वो मिटता नहीं है, वो अपराध मिटता नहीं है, अपराध न करें। सो अब आज हमारा जो प्रायोजित कार्यक्रम था, प्रायोजित कार्यक्रम ये था कि हम वृंदावन दर्शन के लिए जाने वाले थे आज, परंतु यही 3:15 बज गए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, रविवार भयंकर रश, यदि हम गए भी मंदिरों को दर्शन करने के लिए तो हमको मंदिर का बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। तो हम आज जो मंदिर नहीं है, जैसे गौशाला है, इस्कॉन गौशाला में जाएंगे, कालिया धाम में जाएंगे, उस बाहर से दर्शन कर सकते हैं। और कहाँ इमली तला जा सकते हैं, है ना, वो ऐसी जगह पे हम जाएंगे। और फिर बचे हुए कुछ दिन बाद में हम इन द मीनवाइल कभी हम बचे हुए मंदिर में जाएंगे। सो आज हम संपूर्ण वृंदावन दर्शन नहीं करेंगे। सो वृंदावन के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जो वृंदावन के धाम, वृंदावन के क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र है जिनका हम दर्शन करने जाएंगे। तो मुझे तो आप में तो कुछ कमी उत्साह लगता है, आप उत्साही है क्या आज दर्शन करने के लिए? चलेगा, भीड़ भी चलेगा। नहीं, दर्शन मंदिर में दर्शन, अंदर लीटीज का दर्शन नहीं, मतलब बहुत खचाखच हो रहा है। तो हम आज के बदले 3-4 दिन में कभी दर्शन कर रहे हैं। सो आज हम केवल चर्चा करते हैं उन क्षेत्र की, हम जहाँ पे दर्शन करें। सो जैसा हमने पहले कहा था कि वृंदावन ये भगवान का घर है, ये तीर्थ नहीं है। हम भगवान के पर्सनल रेसिडेंस में आए हैं, दिस इज नॉट अ तीर्थ वगैरह, ये क्या है? पर्सनल रेसिडेंस है। तो भगवान यहाँ पे हमको इनफॉर्मल तरीके से मिलते हैं, फॉर्मल नहीं, एकदम आप उनको सखा बोल सकते हैं उनको, और जो भी बोलोगे शुद्ध भाव से बोलो। जो भी रिलेशन भगवान के साथ स्थापित करेंगे शुद्ध भाव से करेंगे, स्वार्थ भाव से नहीं, शुद्ध भाव से, क्योंकि ये भगवान का घर है। घर पे व्यक्ति कैसा इनफॉर्मल रहता है, ऑफिस में मिलेगा तो कैसा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वेटिंग रूम में थोड़ा देर बैठना पड़ता है, फिर थोड़ा एक डिस्टेंस है, उतनी बात होगी, ज़्यादा डिटेल बात ऑफिस में नहीं होगी। ये हम घर पे आए, घर पे आए तो यहाँ पे एकदम डिटेल बातें हो सकती है। आप यहाँ पे भगवान से एकदम पर्सनल बात कर सकते हैं, आपके मन में जो भी भाव होगा भगवान सब सुनते हैं, क्योंकि यहाँ के वृक्ष भी चिंतामणि है, रज भी, भूमि भी चिंतामणि है, सब पता चलता है। सो यहाँ पे वृंदा देवी का नित्यवास है, वृंदा देवी यहाँ नित्यवास करती है। और वो वृंदा देवी इस धाम में जितने भी वृक्ष है, लता बेली, ये सब जो कुछ आप देखते हैं, पशु पक्षी, उन सारे पशु पक्षियों की, लता बेलियों की सब प्रोटेक्टर एंड नरिशर वृंदा देवी उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको नरिश पोषण भी करती है, उनका रक्षण भी करती है, पोषण भी करती है। सो यहाँ पे जितने भी वृक्ष है, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु है, जितने भी पक्षी है, जितने भी इस प्रकार के जीव जंतु है,
वो सब बड़े ही ओबीडियंट हैं। कैसे हैं? आज्ञाकार है, ओबीडियंट है। किसके लिए? राधा रानी के लिए। राधा रानी की प्रत्येक बात को वो सीरियसली लेते हैं। हाँ? और राधा रानी ने ये सेवा किसको दी है? वृंदा देवी। सो और वृंदा देवी क्या करती है? वृंदा देवी का एक विशेष सेवा है। वो क्या करती है? गोपियों को कौन सी सेवा में एंगेज करना है वो वृंदा देवी डिसाइड करती है, और प्रत्येक गोपी को उनके स्किल के अनुसार या उनके भाव के अनुसार वो सेवा प्रदान करती है। हाँ? सबको एंगेजमेंट देती है। यहाँ जो जीव आएगा, जो व्यक्ति आएगा, उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट मिलती है। विशेषकर कुंज सेवा अर्थात राधा कृष्ण की जो सेवा है, कुंज और निकुंज जो भगवान की जहाँ लीलाएं होती है, ऐसे कुंज में जो सेवा है, भगवान जब लीला करते हैं तो उस लीला को पूर्ण करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत सेवाधारियों की आवश्यकता होती है, बहुत सेवक चाहिए, बहुत भक्त चाहिए। तो सारे भक्त वृंदा देवी अरेंज करती है और एक एक को सेवा प्रदान करती है। सो जो निकुंज में नित्य सेवा होती है, उस नित्य से निकुंज की नित्य सेवा में वृंदा देवी नित्य रहती है। अब आप ये कहेंगे हमको वृंदा देवी कैसे एंगेज करेगी? हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि हम राधा कृष्ण की सेवा में एंगेज हो जाए, है ना? ये पर्पस है ना। कृष्ण की सेवा हमको प्राप्त होगी। वो सेवा हमको कैसे प्राप्त होगी? तो पहले हमको वृंदा देवी को पसंद करना। इसलिए हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी ने 2 बार तुलसी आरती करते हैं ना वृंदा देवी की। क्या मंत्र है? वृंदाय। सबसे पहला शब्द क्या है? वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति करे देवी सत्यवते नमो नमः। इसलिए बोलते हैं वो मंत्र, क्योंकि वो क्या करती है? वृंदा देवी सेवा में एंगेज करती है। जैसे किसी का भाव कुकिंग करने का है तो उनको बरोबर कुकिंग की सेवा कभी ना कभी मिल जाए। किसी का कीर्तन का है तो उनको बरोबर शुद्ध भाव है तो कीर्तन में सेवा मिल जाएगी, है ना? किसी का डांसिंग का है भाव तो उसको डांस की सेवा मिलती है। किसी का केवल प्रसाद पाने का भाव है तो उनको प्रसाद मिलेगा। उनको बहुत प्रसाद मिलता रहेगा। कोई भी आएगा उनको रोटी प्रसाद, कोई भी आएगा रोटी प्रसाद, है ना? तो इस प्रकार से वृंदा देवी क्या करती है? सेवा देती है। और इसलिए प्रभुपाद जी ने वृंदा देवी की पूजा आरती इस्टैब्लिश की है। और इसीलिए वृंदावन को भी नाम जो मिला है वो वृंदा देवी के नाम से ही मिला है, क्योंकि वही यहाँ पे सेवा देती है सब। That's why this word is वृंदावन। So हम एक चैतन्य महाप्रभु का जो विशेषकर यदि गौर न हो तो उसमें देखेंगे कि यदि गौर न हो तो तभी की हो तो केमोने धरी तांडे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। अब राधार महिमा, राधा की महिमा कहाँ पे? राधा की महिमा को कहाँ पे मिलती है? ओनली इन वृंदावन, ओनली इन वृंदावन। तो हम वृंदा देवी को प्रणाम करें, सेवा लें, ये हमारे लिए डिफिकल्ट था। भगवान ने देखा वहां से कि वृंदा देवी है, सब कुछ है, लेकिन जीव दूर दूर भाग रहे हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और फिर कहा, इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि यदि गौर में हुई तो तभी की हुई तो कैसा हो सकता था? कैसे राधा रानी का महिमा हमको कैसे पता होता था?
और राधा रानी का महिमा पता नहीं होता था, हमको सेवा नहीं मिलती थी, हमको वृंदावन नहीं मिलता था। परंतु क्योंकि गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर ये सब रिवील किया और वृंदा देवी को विशेषकर हमको सेवा देने के लिए नियुक्त किया। हमको अर्थात हम तो बहुत बद्ध है, हमारे जो गुरु परंपरा में गुरु महाराज है और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको एंगेज करने के लिए एक विशेष प्रकार से अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम ऐसे वृंदावन का दर्शन करेंगे, संभव हुआ तो केशी घाट पे यमुना जी का दर्शन करेंगे। आज नहीं बता रहा हूँ मैं, इसमें से जो कुछ आज होगा सो होगा, जो नहीं होगा वो 3-4 दिन में कभी तो होगा। सो यमुना जी यहाँ की बहुत विशेष रस प्रेम रसमयी व्यक्तित्व है। सो आज चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर में एक सुंदर श्लोक दिया है, वो आप सब मेरे पीछे बोलिए। चिदानंद भानो सदानंद सूनो, चिदानंद भानो सदानंद सूनो, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अघानां लवित्री, अघानां लवित्री, जगत क्षेम धात्री, जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियानो, पवित्री क्रियानो, वपुर्मित्र पुत्री, वपुर्मित्र पुत्री। मैं सूर्य पुत्री यमुना जी को, सूर्य पुत्री यमुना जी को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो नंद नंदन श्री कृष्ण का, नंदन श्री कृष्ण का उन्नत उज्ज्वल श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है प्रेम? यमुना देवी। तो उनको हम यहीं से प्रणाम करते हैं। वह क्या है तो कहा गया है पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री, अर्थात वो पर ब्रह्म का द्रव ब्रह्म है। आपने सुना शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, ऐसा सुना है ना आपने? शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, ऐसा सुना है ना? इनको क्या कहा गया है? द्रव ब्रह्म। क्या कहा गया है? द्रव ब्रह्म। साक्षात द्रव ब्रह्म है। द्रव ब्रह्म गात्री अर्थात उस पर ब्रह्म का द्रव रूप है, उस भगवान का द्रव रूप है। और वो क्या करती है? वो उस प्रकार के पर ब्रह्म चिंता चिन्मय आनंद को प्रदान करती है। कौन से आनंद को प्रदान करती है? चिन्मय आनंद को प्रदान करती है यमुना जी। और कहा गया है केवल यमुना जी का स्मरण करने से, केवल यमुना जी का स्मरण करने से अनेकों पापों की मुक्ति होती है, अनेकों पापों से मुक्ति होती है। संपूर्ण संसार को यमुना जी मंगलमय बनाती है। संपूर्ण संसार को मंगलमय बनाती है। यदि एखादे का हृदय रेगिस्तान होगा, रेगिस्तान समझते, डेजर्ट, ऐसा हृदय की जिसके हृदय में कुछ प्रेम ही नहीं है, बंजर है, पत्थर है, रेगिस्तान है, शुकशुकाट, टिक के मत बैठिए वॉल को प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वॉल को टिक के बैठना मना है, मेरे तरफ मुख करके बैठिए। तो संपूर्ण संसार को यमुना जी मंगलमय बनाती है। और रेगिस्तान जैसा हृदय, जिस हृदय में भक्ति नहीं, जिस हृदय में प्रेम नहीं, जिस हृदय में भाव नहीं, जो हृदय बंजर बना हुआ है, उस हृदय में व्रज रस भर देती है। क्या भर देती है? व्रज का रस भर देती है। उस हृदय को सरल बना देती है, सिंपल बना देती है, भावुक बना देती है, भक्ति में प्रेमी बना देती है।
वो व्यक्ति बार बार वृंदावन आने का सोचता है, बारंबार वृंदावन आता है। तो इस प्रकार से यमुना जी का दर्शन आचार्यगण कैसे करते हैं? जब आचार्य यमुना जी का दर्शन करते तो उनको क्या दिखता है? हा? या आचार्य की कृपा से, आचार्य की यदि हम पर कृपा हो गई तो हमको भी वृंदावन वैसा दिखता है जैसा आचार्य को दिखता है, आचार्य की कृपा से। स्वामी हरिदास जी बहुत उच्च कोटि के संत थे, वृंदावन के, है ना, निधुवन में भजन करते थे, उच्च कोटि के गायन करते थे। उनके गायन जब वो गाते थे तो ये सारे पशु पक्षी मोर सब आके चुप वैसे बैठ जाते थे, पेड़ एकदम शांत हो जाते थे, इतना सुंदर गायन करते थे। और उनके शिष्य थे तानसेन, बैजू बावरा, तानसेन, ये सब उनके शिष्य। तानसेन उस समय मुगल राजा अकबर के पास कार्य करते थे और तानसेन भी बहुत सुंदर गायन करते। एक दिन अकबर ने पूछा, तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारे गुरु कौन है? तो वो बोले, मेरे गुरु है, कभी अवसर प्राप्त हुआ तो तुमको मेरे गुरु के पास ले चलूंगा। अकबर कहे कि नहीं, तुम यदि इतना सुंदर गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना बढ़िया गाते हो, मुझे तुम्हारे गुरु को मिलना है, तुम्हारे गुरु का गायन सुनना है। तो तानसेन कहे, अवसर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसकी, राजा को भी प्रतीक्षा करनी। तो वो अकबर कहे, कुछ भी करो, व्यवस्था करो, मुझे एक बार सुनाओ। तानसेन ने कहा, क्योंकि आप राजा हो तो मुझे पता नहीं है, हमारे बाबा जी तो एकदम सरल है, तो राजा के वेश में तो मुश्किल है। तो अकबर ने क्या किया, अपना वेश बदल लिया, एक साधारण व्यक्ति के वेश में गया, एकदम साधारण व्यक्ति का वेश करके तानसेन के साथ गए। जब गए तो तानसेन ने देखा कि वीणा वहां पे है, तो तानसेन ने गायन शुरू किया। तब महाराज बाबा जी, हरिदास बाबा जी आए और थोड़ी देर श्रवण किए और फिर तानसेन ने प्रार्थना की, तब हरिदास जी गाने लगे। लेकिन गाने के पहले उन्होंने तानसेन के गायन में कितनी गलतियां थी वो सब लिस्ट बता दी। अभी तुमने जो गाया है भगवान के लिए, उस गायन में कितनी गलतियां थी उसकी लिस्ट बता दी। कुछ क्षण में अकबर ये सब देख रहा था। अकबर तो तानसेन के गायन से ही एकदम भावी हो गया और उसमें तो इतनी गलतियां थी। तब हरिदास महाराज गाने लगे, स्वामी हरिदास, उन्होंने गायन शुरू किया। इतना सुंदर गायन किया, इतना सुंदर गायन किया, सारे संपूर्ण चर अचर पे उसका प्रभाव होने लगा। और अकबर अकबर बीच में तानसेन को बोला, क्या सुंदर गा रहे, कितना बढ़िया गा रहे, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तानसेन बोले, बैठ जाओ। अभी उनका जो भाव है वो शुद्ध कृष्ण भक्ति का भाव, वो डायरेक्ट कृष्ण के लिए गा रहे हैं। हाँ? अभी कुछ करोगे उनका भाव भंग हो जाएगा। आप सुनो। अकबर सुन रहे। पूर्ण गायन होने के पश्चात अकबर तुरंत गया उनके पास और प्रणाम किया, महाराज धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये लो, पर आप मेरे लिए मेरे दरबार में गायन। महाराज ने
स्ट्रिक्ट, वेरी गंभीर उत्तर दिया एकदम, मैं केवल कृष्ण के लिए ही गाता हूँ, किसी दूसरे की प्रसन्नता के लिए नहीं गाता हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाता हूँ। फिर भी अकबर कहने लगा, महाराज कुछ मेरे से गिफ्ट तो ले लो, कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैं कुछ देना ही नहीं, मुझे कुछ देना ही है। तो बोले ठीक है, आप जाओ यमुना के तट। यमुना के तट जो है वो अच्छे से निर्माण किया गया है उसको, परंतु जैसे वो तट समाप्त होता है, वहां पे एक फर्श फ्लोर है, फर्श है। वो जो फर्श है, वो फर्श का एक छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है, एक छोटा सा पीस टुकड़ा टूटा हुआ है, वो जाकर आप उतना रिपेयर कर दो। अकबर सोचने लगा, कुछ मेरी तो कुछ प्रेस्टीज है, कोई प्रतिष्ठा मेरी भी है, मैं एक सम्राट हूं और मेरे को इतना काम पता है। फिर उसने सोचा चलो नाराज नहीं करना चाहिए, वो गया यमुना के तट पे, वो लोग उसको ठीक करने के लिए अपने लोग सब लोगों के साथ यमुना के तट पे जब गया, उसने जब तट को देखा तो इस नाटक में ही वर्णन आता है कि यमुना के तट कैसे है। तो यमुना के तट रत्न जड़ित और हीरो से बंधे हुए हैं, रत्नों से जड़ित, चारों रत्न से बनाए हुए हैं, पूरे डायमंड ही डायमंड लगे हुए हैं और इतना विशाल है सब। अकबर ने वो देखा, अरे ये ऐसा, इसको इतना टुकड़ा मुझे रिपेयर करना। तभी बाबा जी ने मुझे केवल इतना ही रिपेयर करने के लिए बोला, मैं सम्राट हूं लेकिन इतने ऐश्वर्य के सामने तो मैं भिखारी भी नहीं हूं। ठीक से तुरंत दौड़ते गया और बाबा जी को प्रणाम। तो यहाँ पे जो कहा गया है, यमुना जी के दोनों तट दिव्य मणियों से सुशोभित है, परंतु ये दर्शन किसको होता है? आचार्यों के आशीर्वाद से ही होता है, आचार्यों को होता है या उनका आशीर्वाद है और हमारे पास शुद्ध भाव है तो हो सकता है। इस प्रकार का यमुना जी का दर्शन करिए। यमुना जी में बोटिंग के लिए बन जाएगी। प्राय हम देखते कि चलो बोटिंग करेंगे, बोटिंग में सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, हम एंजॉय करना चाहते हैं, सो वो नहीं करना है। परंतु जहाँ संभावना यमुना जी का दर्शन करने के लिए हम बोटिंग जरूर करेंगे, पर भाव एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए। सो इस प्रकार से यमुना जी संपूर्ण ब्रह्मांड को मंगल में बना, इस प्रकार का दिव्य रूप यमुना जी का है, प्रेम से भरा हुआ, प्रेम रस से भरा हुआ है। सो ये हो गया रस रानी का। अब हम देखेंगे कालिया दाह, सबने देखा है, कई बार आए हैं, हम ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने वो उस कदम्ब वृक्ष से छलांग लगाई थी, वो वृक्ष आज भी है, केली कदम्ब का वृक्ष आज भी वहाँ पे विराजमान है। भगवान के चरण चिन्ह भी उस पर विराजमान है, उनका भी हम दर्शन करेंगे, है ना। तो आज भी उसके ऊपर कुछ पत्ते जो है ना हरे हरे हैं, इतने वर्षों के पश्चात ऐसा बोलते हैं कि वो आज भी हरे हैं। सो गरुड़ जी एक बार अपने माता के लिए देवलोक से अमृत लेके जा रहे थे। उनकी माता और उनकी स्टेप मदर, क्या कहते हैं, सौतेली माँ और सौतेली माँ, उनकी माता का नाम था विनता। तो उनकी माता को, और सौतेली माँ तो सबको पता है कद्रू, है ना। तो ये कद्रू नित्य उनको प्रताड़ित करती थी, मतलब गरुड़ जी की सौतेली माँ उनके माँ को प्रताड़ित करती थी। कद्रू के जो संतान है वो कौन है? सब सर्प लोग, और वनिता के कौन है? गरुड़ जी। तो इनका दोनों में, सर्प और गरुड़ में तो गरुड़ जी एक दिन अपने माता के लिए वो अमृत लेके जा रहे थे और कुछ समय विश्राम के लिए उस पेड़ पे बैठ गए, उसी वृक्ष पे कदम में। और उस समय थोड़ा एक बूंद वो वृक्ष पे अमृत का गिर गया।
तो इसलिए वो वृक्ष जलता नहीं है। आज भी जाएंगे तो उसको ग्रीन हरी हरी उसकी सब ब्रांचेस हैं। तो कथा आप सबको पता है कि किस प्रकार से भगवान ने छलांग लगाई और कैसे रक्षण किया। उस समय कालिया के विष के कारण संपूर्ण क्षेत्र सूख गया था, परंतु फिर भी ये वृक्ष ऐसा था कि ये नहीं सूखा था। तो भगवान सब कुछ सहन करते हैं, परंतु अपने भक्तों की, ये वृक्ष भी भगवान के भक्त हैं, प्रताड़ना सहन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब तो कालिया को शिक्षा करनी होगी। तो कालिया को शिक्षा करने के लिए एक दिन वो केली कदम वृक्ष से छलांग लगाए और छलांग लगा के सीधे कालिया के मस्तक पे खड़े हो गए। बहुत समय तक युद्ध हुआ। कालिया को बड़ा अहंकार था, भयंकर अहंकार था, और वो क्या कर रहा था? जहर फैला रहा था। क्या कर रहा था? ये कालिया मेंटालिटी किसको कहते हैं? हाँ? ऐसे लोग कालिया मेंटालिटी, प्रदूषण कर जहर, प्रजल्पन, अननेसेसरी जहर फैला रहे, सुखा डाल रहे। क्या कर रहे हैं? किसी के शुद्ध भाव को भी अशुद्ध बना रहे हैं, अननेसेसरी जहर फैला रहे हैं। ऐसा जो जहर फैला रहा था कालिया, तो भगवान का चरण स्पर्श हो गया उसके मस्तक पे, और उसका जहर कहाँ रहता है? सांप का जहर कहाँ रहता है? मस्तक में। तो भगवान ने छलांग लगाई और उसके मस्तक पे डांस किया, नृत्य किया, तो भार उसके मुख से सारा जहर बाहर आने लगा भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण। और एक समय तो ऐसा आया कि ऐसा लगा कि कालिया समाप्त हो जाएगा, परंतु तुरंत कालिया नाग पत्नी सब आ गई और भगवान को प्रार्थना करने लगी। बहुत प्रार्थना किया उन्होंने, स्पॉन्टेनियस एंड अनमोटिवेटेड। भागवत में वर्णन है किस प्रकार की प्रार्थना की कालिया पत्नी, नाग पत्नियों ने। स्पॉन्टेनियस एंड अनमोटिवेटेड। उन्होंने कृष्ण को प्रार्थना की, हे कृष्ण आप तो भगवान है, ये तो अज्ञानी है, ना समझ है, अहंकारी है, क्रूर है, आप भगवान हैं और हमारा पति है। हम उनको आपको प्रार्थना करते हैं कि उनको हमारे लिए आप छोड़िए। यद्यपि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो इस प्रकार की अनमोटिवेटेड, कोई दूसरा तीसरा भाव नहीं था, ऐसी अनमोटिवेटेड एंड स्पॉन्टेनियस प्रार्थना भगवान तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारा जहर निकाल देते हैं। भगवान ने कालिया नाग के मस्तक पे डांस किया। भगवान रोज हमारे जीवा पे डांस करते हैं कि नहीं? हमारे जीवा पे डांस इसलिए करते कि इस जीवा से प्रजल्प मत करो, अपराध मत करो। जो जितना जिसका टेस्ट नाम में होगा उतना वो प्रजल्प और अपराध से दूर रहेगा। और कालिया नाग के मस्तक पे इसलिए नृत्य किए कि उसके मस्तक का सारा जहर निकल जाए। सो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको इसलिए कहते हैं कि नित्य हरिनाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमको रोज ध्यान से जप करना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे जब भी हम संसारिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में रोज जाते हैं, तो ये देखें कि हमारे मुख से, हमारे जीवा से जहर न फैले। कोई भी दो व्यक्ति को झगड़े लगाना, कोई भी व्यक्ति को दुखी कर देना, किसी के भी लिए आपराधिक चर्चा करना, ये कृष्ण को एक्सेप्टेड नहीं, स्वीकार नहीं। तो इस प्रकार से कृष्ण ने कालिया के मस्तक पे नृत्य किया। कालिया अंततः समर्पित हो गया। कालिया कहा कि अब मैं यहाँ से जाऊंगा, है भगवान मुझे क्षमा करें, मेरे से अपराध हो गया, क्षमा करें। तो भगवान ने कहा आप यहाँ से रमणीक द्वीप चले जाओ, यहाँ पे आप मत रुको। लेकिन कालिया कहा नहीं नहीं भगवान, रमणीक द्वीप में मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? वहां तो गरुड़ आता है।
वहां गरुड़ आता है फिर मुझे खा जाएगा, मारेगा। वहां मैं नहीं जाऊंगा, कोई दूसरा स्थान, मुझे तो ये यमुना जी से बढ़िया कोई दूसरा स्थान ही नहीं लगता है, तो मैं यही रहूंगा। भगवान कहे नहीं आप जाओ रमणीक, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आपके मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह है। ऐसे ही भक्तों को भगवान वचन देते हैं। हम इस भवसागर में जब जीवन यापन करते हैं तो भव सागर में अनेकों अजगर और भयंकर भयंकर क्रोकोडाइल्स और सब है, गरुड़ जैसे हमको खाने के लिए बैठे हुए, भयंकर है। लेकिन जब हम नाम जप लेते हैं तो भगवान की रुचि, भगवान के नाम की रुचि हमको इतनी हमारे रोम रोम तक चली जाती है। ये जो जहरीले प्राणी या हिंस्र पशु है ना, वो भी हमारे उस नाम स्मरण को आदर करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया अपनी लीला में, छत्तीसगढ़ के जंगल से आ रहे तो शेर भी उनके साथ हरिबोल हरिबोल कर रहे थे, क्योंकि भक्त के रूप में दिखा रहे थे। उच्चारण, नाम उच्चारण, जीवा पे भगवान का नाम रहेगा तो किसी भी प्रकार के ऐसे धोखे से हमारा रक्षण होगा। ये वचन कालिया नाग को भगवान ने दिया कि आपके मस्तक पे अब मेरे चरण चिन्ह है, जब ये गरुड़ देखेगा चरण चिन्ह तब वो आपको कुछ नहीं करेगा। वैसे ही ये सारे हिंस्र पशु या सारे निगेटिविटी जब हमारे देखेंगे हमारे जीवा पे नाम है, साक्षात नाम है, तो हमसे दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक लीला है। दूसरा है द्वादश टीला है, यहाँ संभावना जाने की कम है, अरे गए तो चले जाएंगे, वी डोंट नो। मैंने प्रभु जी हमारे साथ हैं, हमको सब दिखाएंगे। प्रभु जी हमारे धाम गुरु है प्रभु गिरिनायक प्रभु की जय। तो उसके बाद द्वादश टीला जाएंगे। द्वादश टीला में अर्थात द्वादश यानी 10+2 12। भगवान बहुत अथक परिश्रम किए। कालिया दा के आगे वो स्थान है। कालिया को जब मारे, कालिया को जब भगवान हराए तो यमुना जी में गए, पूरे गीले हो गए, ठंडा, ठंडी वजह से एकदम ठंड लग गई भगवान, बहुत ठंड लग गई। तो वो टीले पे जाके बैठ गए, लेट गए ऐसे वो टीले पे। तो टीले पे लेट गए तो सूर्यदेव सोचे अरे भगवान लेट रहे, ठंड लग रही उनको। तो द्वादश 12 कलाओं में सूर्य ने अपने आप को प्रकट किया। 12 कला मतलब फुल फॉर्म ऑफ सन गॉड, केवल उतने स्थान के लिए फुल फॉर्म किया अपना 12 कलाओं, यानी पूरा हिट भगवान की सेवा में। भगवान को ठंड लग रही थी ना, कालिया दास से अभी आए थे, तो वो भगवान की सेवा में सूर्य भगवान आए और इस प्रकार से भगवान नॉर्मल, ठंड चली गई भगवान की। तो वो स्थान है जिसको क्या कहते हैं द्वादश टीला। यदि संभावना हुई तो जाएंगे। फिर सेवा कुंज और निकुंज, सेवा कुंज और निधुवन। तो सेवा कुंज तो राधा दामोदर मंदिर के पास है। तो सेवा कुंज की बहुत बड़ी विशेषता है, मैं बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों की नींद और गहरी होती जा रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रासलीला चल रही थी। रासलीला चलते चलते राधा रानी थक गई तो एक स्थान पे जाके बैठ गई। तो भगवान के पीछे पीछे गए, राधा रानी को पूछे क्या हुआ। राधा रानी कहे बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, अभी मेरे से डांस नहीं होगा। तो भगवान ने वहां पे राधा रानी की सेवा की, उनकी चरण सेवा की, चरण दबाए भगवान कृष्ण ने राधा रानी की। भगवान ने भक्त की सेवा की वहां पे। भक्त भगवान की सेवा तो सब जगह करते हैं। वो ऐसा स्थान है जहां पे भगवान ने भक्त की सेवा की। बहुत राधा रानी के फॉर्म्स हैं। बरसाने वाली, राधा रानी को कहते बरसाने वाली राधे राधे। क्या बरसाती है राधा रानी? क्या बरसाती है? कृपा बरसाती, कृष्ण प्रेम बरसाती, कृष्ण प्रेम बरसाने वाली। इसलिए तो बरसाना नाम है उसका, बरसाना, नित्य बरसाओ, बरसाते रहो बरसाते रहो। क्या बरसाओ? कृष्ण प्रेम। तो बरसाने वाली राधा रानी है ना। रावल वाली राधा रानी है ना। नंदगांव वाली राधा रानी है, गोकुल वाली, सब जगह राधा रानी।
प्रभुपाद जी ने जिस राधा रानी की पूजा की, जिस राधा रानी को स्थापित किया प्रभुपाद जी ने, वो राधा रानी कौन है? सेवा कुंजेश्वरी। जिसकी सेवा कृष्ण करते हैं वह सेवा कुंजेश्वरी। तो हम वहां पे जाएंगे। रसिक खान करके एक भक्त हुए भगवान कृष्ण के, वो सब जगह भगवान को ढूंढे। उनका बड़े बड़े भजन है उसके ऊपर, दक्षिण उत्तर भारत में। वो सब यहाँ वहाँ पूरा रज मंडल ढूंढते रहे, कोई मिले नहीं। सेवा कुंज में उनको मिले, दर्शन हुआ, मिल गए, उनको दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ। रसिक खान को कहते हैं सेवा कुंज में दर्शन हुआ था। और सेवा कुंज में ही ललिता कुंड भी है। तो ललिता सखी को रासलीला में नृत्य करते करते प्यास लग गई। तो भगवान कृष्ण ने उनकी प्यास बुझाने के लिए अपने बांसुरी से कुंड बनाया। बांसुरी से भगवान जब बांसुरी में ऐसे फुंकार लगाते हैं तो उससे वो हवा निकलती है, तो हवा बरोबर वहां गई और उससे कुंड हो गया। आप सोचेंगे बांसुरी से ऐसे खोटते बैठेंगे 4-5 दिन। भगवान को वो करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के संकल्प से सब कुछ हो जाता है। भगवान ने संकल्प किया कि बांसुरी से जो जा रहा है उससे कुंड उत्पन्न हो गया, तो कुंड उत्पन्न हो गया। और इस प्रकार से वहां पे ललिता कुंड भी है। आज भी वो निधुवन और सेवा कुंड में भगवान की नित्य लीलाएं होती रहती है। उसमें कदम्ब के वृक्ष हैं। सेवा कुंज में बहुत सारे केली कदम्ब के ऐसे पूरा भरा हुआ है उससे। और वो वृक्ष के प्रत्येक वृक्ष के ऊपर बड़ी बड़ी गांठें लगी हुई है। देखेंगे आप जाएंगे तो देखेंगे गांठ के जैसे। वो सारे शालिग्राम शिलाएं हैं। शालिग्राम शिला। प्रत्येक वृक्ष को प्रणाम करो। दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ही प्रणाम सबको करो। जाते से ही सबको एक बार प्रणाम करो। तो इस प्रकार से सेवा कुंज में हम जाने का प्रयास, आज तो पता नहीं हुआ कि आज नहीं होगा, शायद अंधेरा हो जाएगा। अब तो ऐसे बंद कर दिया। हाँ? ऐसे बंद कर दिया, अभी तो बंद कर दिया है, बट फिर भी दर्शन तो कर ही सकते हैं, दर्शन कर लेंगे। नेक्स्ट इमली तला है ना। इमली तला इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस। जैसा हमने कहा, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए तो वो रेणुका ग्राम में रहते थे और फिर कुछ समय वो अक्रूर घाट पे भी रहे। अक्रूर घाट पे भी चैतन्य महाप्रभु रहे, लेकिन एवरी डे, रोज ये इमली के वृक्ष के नीचे इमली तला में आके ध्यान करते थे। और ध्यान में उनको भगवान की वो लीला, विरह लीला का ध्यान होता था। श्रृंगार वट उसके बाजू में ही है, जहां पे भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। कृष्ण का श्रृंगार सब मधुमंगल वगैरह सब गोप करते हैं। बड़े श्रृंगार होके जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण सोचते हैं मेरा तो बहुत बढ़िया श्रृंगार हो गया, अब मैंने किसी का करना चाहिए, मैंने राधा रानी का श्रृंगार करना चाहिए। तो वो राधा रानी का श्रृंगार करते हैं श्रृंगार वट के नीचे, इसलिए उसका नाम है श्रृंगार वट। तो इस प्रकार से हम श्रृंगार वट का भी दर्शन करेंगे। और इमली तला विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के लीला का स्थान होने के कारण प्रत्येक गौड़ी वैष्णव ने इमली तला का दर्शन करना चाहिए। और 5 मिनट चर्चा करें कि बाद में करें? 4 बज गए हैं, क्योंकि वैसे भी मंदिरों में तो हम जाएंगे नहीं, है ना। चिरघाट तो सबको पता है। सो हम निधुवन तक जाने का प्रयास करेंगे, है ना। आज मंदिर नहीं करेंगे, आज ये ओनली ये करेंगे क्या, इमली तला, कालियादह, सेवा कुंज, निधिवन, है ना। इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इधर ज्यादा भीड़ भी नहीं रहेगा। निधिवन में भी नहीं होगा। हाँ, तो अभी हम लोग निकलते हैं। इतनी चर्चा काफी है, बहुत लोगों को नींद आ रही। तो कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग तो मुझे चर्चा कर सोचा अभी यही समाप्त करते हैं क्लास में, तो दूसरी क्लासेस शुरू हो जाएगी। कोई इधर कोई उधर कोई उधर। लगभग सबको वृंदावन का पता ही है, तो क्लास की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। तो अभी हम जाएंगे, लेकिन मंदिरों के विषय में चर्चा होगी, वो कब करेंगे?